बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों 68,000 की रेंज के अंदर। इथेरियम चल रहा है 2650 की रेंज के अंदर। दोनों ही दोस्तों इस टाइम सप्लाई जोन पर आके बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें माजी में देखने को नहीं मिली है जब बिटकॉइन अपने सप्लाई जोन पे आया है माजी में, जो इस बार देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों वो चीज़ें क्या हैं वो आप लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। करो या हमारे की सिचुएशन इस टाइम ओवरऑल मार्केट की बनी हुई है, तो मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। पहले आपको बीटीसी के टेक्निकल एनालिसिस दूंगा, उसके बाद दोस्तों फिर इथेरियम को भी कवर करेंगे। तो बीटीसी का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और पहले दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि बिटकॉइन जो है वो 8 महीने से गुज़िश्ता जो है इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये आपके सामने है और इस रेंज के अंदर जो है ना बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का वीकली का ट्रेंड जो है ना गुज़िश्ता 8 महीनों से ही बेरिश ट्रेंड था, यानी कि नीचे की तरफ था और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। मंथली के अंदर हम लोग अच्छी पोजीशन में थे शुरू से लेकर अभी तक, बट वीकली के अंदर जो है ना मामला जो है गड़बड़ था गुज़िश्ता 8 महीने से। इसीलिए बिटकॉइन जो है आपके सामने था कि बार बार जो है वो नए नए लोज बना के दे रहा था और बार बार जो है बिटकॉइन नीचे की तरफ डंप कर रहा था। और अभी यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड के हिसाब से जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन बनता है, बिटकॉइन दोबारा से उसी रीजन पर मौजूद है, उसी रीजन को रिटेस्ट कर रहा है। और वीकली के अंदर दोस्तों ये रीजन टूटेगा कब, टूटने की कंफर्मेशन कब मिलेगी कि जिस टाइम बिटकॉइन आपको जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है ना दोस्तों इसके ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा। और आपके सामने है कि ऑलमोस्ट इस टाइम बिटकॉइन जो है ना वो इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बट जब तक यहाँ पर दोस्तों कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, जाहिर सी बात है वीकली के अंदर कंफर्मेशन नहीं मिलती है और कैंडल क्लोजिंग होगी तभी हम लोग कंसीडर करेंगे कि अब जो है फाइनली ब्रेकआउट मिल चुका है। अदरवाइज दोस्तों अगर आप पहले भी देखो ना तो पहले भी जब बिटकॉइन आके अपने स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट करता है तो पहले भी जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो यहाँ पर ये हंट करता रहा है, विक्स चिक्स मारता रहा है यहाँ पर। बट जब क्लोजिंग नहीं होती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमारा ट्रेंड जो है ना वो नहीं ब्रेक हुआ है। अगर वीकली क्लोजिंग दोस्तों हमें जो है ना वो मिल जाती है जो कि मंडे को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30 बजे होगी, तो वही मौका होगा जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बुल्स के लिए होगा झिंगल आला वाला मौका। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है ना हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हुई दिखाई देंगी, ना सिर्फ कि बिटकॉइन के लिए बल्कि उसी के साथ ऑल्ट कॉइन्स के लिए भी। अब ये तो हो गया दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का सिनेरियो, वीकली कैंडल की कहानी कि वीकली कैंडल क्लोजिंग जब तक हमें हमारे स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन के ऊपर नहीं मिलती है तब तक जो है ना हमारी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन नहीं होती है। बट अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डेली की तो वहाँ पर दोस्तों कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, वो यहाँ मैं आपको बताए देता हूँ कि जिससे ये एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि अब यहाँ पर ब्रेकआउट जो है ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और वो दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलूंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली का चार्ट दोस्तों यहाँ मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों पे नोट करना है कि प्रीवियसली जब भी बिटकॉइन आके अपने स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट करता है ना तो हमें यहाँ पे वीकली को छोड़ो डेली तक के अंदर जो है ना वो क्लोजिंग जो है ऊपर नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन था आपके सामने कि क्लोजिंग जो है हमें कभी भी डेली तक की इसके ऊपर नहीं मिली। उसके बाद जो अगला हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन बना वहां पर भी देख लो क्लोजिंग हमें डेली की इसके ऊपर नहीं मिली है। बट इस बार दोस्तों डेली के अंदर क्या डिफरेंट हुआ है वो ये डिफरेंट हुआ है दोस्तों कि इस बार जब स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट कर रहा है बिटकॉइन आकर तो इसमें जो है ना हमें स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा दिख रही है। और वो स्ट्रेंथ दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर इस कैंडल क्लोजिंग की सूरत में। आपके सामने दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन हमें प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई जो था हमारा वीकली का उसके ऊपर जो है क्लोजिंग लेता हुआ दिख रहा है। और उसी के साथ जो है ना आप यहाँ पर नोट करो तो अगली कैंडल जो बन रही है वो इस रीजन को एज ए सपोर्ट भी रिटेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इस टाइम बायर्स हैं वो इस टाइम जो है ना स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और इसी रीजन की वजह से इस बार सप्लाई जोन के आसपास जो है अभी तक बिटकॉइन जो है उतनी तगड़ी रिजेक्शन लेता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। और इसी के साथ दोस्तों फंडामेंटली बात करें तो बिटकॉइन स्पॉट ETF के अंदर भी जो है इस टाइम दबा के बाइंग चल रही है और इतनी बाइंग हुई है लास्ट 3 to 4 डेज के अंदर कि जितनी बाइंग जो है ना हमें पिछले 7 से 8 महीनों में भी नहीं दिखाई दी है। तो जाहिर अगर वहां बाइंग हो रही है तो उसका कोई रीजन है और उस रीजन को दोस्तों हमें इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है कि जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमिंग डेज के अंदर क्या उससे पहले बिटकॉइन कोई रिट्रेसमेंट ले सकता है? तो मेरे भाई सिंपल सा इसका जवाब ये है कि अगर लेता भी है और एज लॉन्ग एज अपनी सपोर्ट को होल्ड करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और तब भी हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन जो है दोबारा बाउंस बैक करेगा और अपने स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन को तोड़ने की ट्राई करेगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों वो सपोर्ट कौन सी है डेली की कि जहां तक बिटकॉइन अगर आता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से दोबारा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो वो है मेरे भाइयों हमारा ये 66,000 का रीजन। 66,000 से लेके लगभग ये बनता है हमारा 64,000 तक जाता है पूरे का पूरा रीजन।
तो बिटकॉइन दोस्तों अगर वीकली क्लोजिंग इस रीजन से ऊपर देने से पहले या फिर अगर क्लोजिंग देने के बाद भी इस रीजन को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। और आप लोग फिलहाल के लिए दोस्तों इस जोन को मार्क कर लो ताकि आपके जहन में रहे, और इंशाल्लाह जब ऐसा होगा अगर तो मैं आपको तब भी दोबारा से एनालिसिस इसके दे दूंगा। तो इस बार की दोस्तों वीकली क्लोजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह जो भी सिनेरियो बनेगा जैसे ही क्लोजिंग होगी इंशाल्लाह आपका भाई आपको फौरी तौर पे उसके बारे में अपडेट देगा। तो ये होगा दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा इथेरियम को भी डिस्कस कर लेते हैं। इथेरियम के अंदर क्या चल रहा है, इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। काफी लोग फरमाइश करते हैं कि इथेरियम के भी एनालिसिस आसिफ भाई दिया करें आप। सबसे पहले दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे डेली के अंदर जो है मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऐसा जोन है कि जो टूटेगा तभी जो है ना हम इथेरियम से कोई बड़ा मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से माजी में इथेरियम पंप करता आया दोस्तों। तो यहाँ पे इथेरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और ये दोस्तों आपके सामने है कि ये बनाया इथेरियम डेली के अंदर लो, फिर एक हाई बना, फिर एक नया लो बना, फिर एक हाई बना, और यहाँ पर दोस्तों क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है मेरे भाइयों कि इथेरियम जो है वो स्टिल यहाँ पर जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों आप लोग मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स को पकड़ोगे ना तो चाहे वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट डेली टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम जो है ना वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है। मैं बड़े ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं है। बट इथेरियम में दोस्तों में क्या दिखता है कि इथेरियम जो है वो स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा कि जैसा इसको करना चाहिए। और यहाँ पर इसका टेक्निकल रीजन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। फंडामेंटली इथेरियम को बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना है सोलाना की तरफ से और अब सुई की तरफ से भी। तो यहाँ पे फंडामेंटली भी मामला जो है इथेरियम के लिए थोड़ा सा टफ चल रहे हैं, और इसके अलावा टेक्निकली भी मामला बता दिया मैंने आपको कि इस टाइम जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों इथेरियम जब तक इस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, यानी कि अपने इस स्ट्रॉन्ग हाई के जोन को ब्रेक नहीं करता, जो कि मैंने मार्क भी किया हुआ है यहाँ पर, और डेली का ये सप्लाई जोन बनता है मेरे भाइयों 28, 23 से लेकर 2722 तक, ये पूरे का पूरा इथेरियम का डेली का सप्लाई जोन है। जब तक इथेरियम इसको ब्रेक नहीं करता हम यहाँ पर दोस्तों कोई बड़ी मूव जो है ना इथेरियम में नहीं देख सकते। बट जिस टाइम दोस्तों इथेरियम इस जोन को ब्रेक करे ना तो जो पुल बैक उसके बाद आएगा दोस्तों वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और उसके बाद दोस्तों दोबारा से इथेरियम के अंदर आपको बड़ी बड़ी मूव जो है देखने को मिल सकती है। तो मैक्रो लेवल के अंदर आप लोग इस जोन पर नजर रखो। इसके अलावा दोस्तों अगर 4 घंटे की बात मैं करूं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन करके वहां बताता हूं आपको कि वहां पर इस टाइम क्या चल रहा है। तो 4 घंटे के अंदर भी दोस्तों आप देख सकते हो कि इस टाइम जो है ना इथेरियम अपने सप्लाई जोन के ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों इथेरियम अगर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो जो आपकी बाइंग इथेरियम के अंदर अगर नहीं करना चाह रहे हो आप लोग, दोबारा कोई एंट्री लेना चाह रहे हो, तो जो आपकी बाइंग बन सकती है वो इस सपोर्ट जोन के ऊपर बन सकती है। ये दोस्तों हमारा 4 घंटे का भी सपोर्ट जोन है, और इसी के साथ दोस्तों हमारा डेली के अंदर भी यहाँ पर नोट करोगे आप लोग, यहाँ पर सपोर्ट जोन है। तो ये रीजन दोस्तों आप मार्क कर सकते हो। अगर दोबारा इस रीजन में दिखता है आपको इथेरियम तो यहाँ पर जो है आप एंट्री इसमें देख सकते हो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। जैसे ही कोई चेंजिंग होगी चार्ट के ऊपर, कोई भी नई अपडेट आएगी मेरे पास, तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाकर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने। बस आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना है, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूला करो। और इसी के साथ साथ दोस्तों दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि हमारे प्रीमियम चैनल के अंदर इस टाइम फ्री एंट्री आप ले सकते हो। बहुत देर तक ये एंट्री ओपन नहीं रहेगी। अगर फ्री में लेना चाह रहे हो तो बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर हमारे रेफरल से आपका अकाउंट होना चाहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर अकाउंट बनाने के बाद डिपॉजिट करने के बाद आपने अपना यूजर आईडी जो है मेरे मॉड को सेंड करना डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के ऊपर, तो वो वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रीमियम में बिल्कुल फ्री में ऐड कर देगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।